स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कैपिटल सी इन द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट इज माइक्रो कूलाम। आपको माइक्रो कूलाम में चार्ज को बताना है और स्टेडी स्टेट की कंडीशन यहाँ आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप ध्यान से इस सर्किट को देखो तो हमारा ये एक बैटरी लगी हुई है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेकंड, उसके पैरेलल में ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास दो पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है और दूसरा किसमें है, रिवर्स बायस में। तो इस केस में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये वाला जो डायोड है दैट इज इन द रिवर्स बायस, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगर हम स्टेडी स्टेट के बारे में बात करें तो हमारा जो करंट चलेगा 2.4 वोल्ट बैटरी से वो ऐसे जाएगा और इस ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर क्या हो गया है, फुल हो गया है, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। तो हमारा करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से जाता हुआ ये जो हमारा फॉरवर्ड बायस वाला है यहाँ से होता हुआ और फिर से 1 ओम से होता हुआ 2.5 वोल्ट की बैटरी में जाएगा। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा करंट क्या होगा? करंट I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 2.5 अपॉन R की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा। R की वैल्यू, आप इस बैटरी से चले 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 यहाँ पर आए और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला और फिर ऊपर गए 1 ओम का, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। तो हमने कहा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई 2.5 अपॉन 5। ओके, और इसको पॉइंट हटाया तो ये 0 आया, तो ये करंट आ गया 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा। ओके, अब हमको क्या पता करना है, जो ये वाला टर्मिनल है जहां पर हमारा कैपेसिटर लगा है और इस टर्मिनल के बीच का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई जो है दैट इज 1.2 फ्लो कर रहा था। अच्छा, इस केस में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4, 1/2 इंटू आर मीन्स 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट आ गई। 2 वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा। अच्छा, अगर हम Q इज इक्वल टू CV लगा दें, तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से C की वैल्यू हमारे पास है 5 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए इट इज 10 माइक्रो कूलम, और हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।